पीएम यूथ लोन प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसके हवाले से आज की ये वीडियो है। इससे पहले भी वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वहां पर कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक नज़र आई हैं, जो कि बाद में लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स वगैरह देखने में आए हैं। तो उसके हवाले से जो है ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। पीएम यूथ लोन प्रोग्राम में आपने एग्रीकल्चर के लिए यानी ज़राअत के लिए या बिजनेस के लिए कर्जा अप्लाई करना है, तो वहाँ पर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कौन कौन सी मिस्टेक आपके नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन को फिल करते हुए। अगर आपने पीएम यूथ लोन प्रोग्राम में ज़राअत के लिए या बिजनेस के लिए कोई भी कर्जा स्कीम में अप्लाई करना है 5 लाख से लेकर 75 लाख तक, तो आपके पास सबसे पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट अपने रेडी कर लीजिए और आप जो है साथ ही साथ जहां पर अगर एप्लीकेशन को आपने ऑनलाइन करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करनी है, तो साथ ही साथ आप कर सकते हैं। अपने शनाख्ती कार्ड की दोनों साइड की फ़ोटो कापी आपके पास स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कापी की सूरत में होने चाहिए। आपके वालिद या वालदा के शनाख्ती कार्ड है तो उसकी भी आपने कापी कर लेनी है। इस तरह से आपकी तालीम की कोई डिग्री है तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। कारोबार के हवाले से आपके पास कोई पेपर वगैरह इस तरह की चीज़ है वो भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है, उसका लाइसेंस वगैरह है तो वो भी आप साथ रख लें। और इसके अलावा जो है आपके पास बिजली या गैस का कोई बिल वगैरह है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। जब हम कारोबार की सिलेक्शन करते हैं फॉर्म को फिल करते हुए, तो उस तरतीब से ही डॉक्यूमेंट की बार दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। शनाख्ती कार्ड और तलीमी डिग्रियां वगैरह ये चीज़ें तो हर एप्लीकेशन में, हर शोबे में, जिस भी कैटेगरी में आप जाते हैं वहाँ पे आपको ज़रूरत होगी। तो शुरू करते हैं टाइम को बिना ज़ाया किए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की नई वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपने सर्च कर लेना है प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम या प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। तो ये वाली आपके सामने वेबसाइट आएगी। ये वाला लिंक है, ये वाला URL है pmybals.pmyp.gov.pk। ये लिंक आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है और हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से आप भी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश में कुछ हिदायत नजर आएंगी। इनको आप पढ़ना चाहें तो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मजीद यहाँ पर कुछ हिदायत हैं, इनको भी आपने पढ़ लेना है। स्टार के निशान वाले तमाम बॉक्स को फिल करना लाजिम है। जिस जगह पे भी स्टार का निशान होगा, स्टार का आइकन होगा, वो वाला बॉक्स आप खाली नहीं छोड़ सकते। वहाँ पे मालूमात दर्ज करना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने जो है अपना 13 हिस्सों पर मुश्तमिल शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। जहाँ पर आपने जो है अपनी शनाख्ती कार्ड की तारीख अजरा दर्ज करनी है। यहाँ पर ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है डेट फॉर्मेट में मंथ, डेट और ईयर। मंथ, डे और ईयर यानी पहले महीना यहाँ पर, फिर वहाँ पर तारीख है और फिर उसके बाद साल है। इसी तरीके से यहाँ पे आपने अपनी तारीख अजरा शनाख्ती कार्ड की ऐड करनी है। जहाँ पर टायर 1, टायर 2 में जो है आपने जिसमें भी अप्लाई करना है कर्जे के लिए वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 5 लाख वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने जो भी सिलेक्ट करना है टायर 1, 2, 3 जितना आपने कर्जा लेना है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर साइड में एंटर के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। दोबारा से यहाँ पर कुछ हिदायत आएंगी उर्दू और इंग्लिश में, इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ज़ाती मालूमात, बैंक का नाम, जो आपके करीब तरीन बैंक है जिसके साथ आप कर्जे की लेन देन करना चाहते हैं। MFI का नाम, बैंकों के साथ मिलकर जो छोटे इदारे जो छोटे कर्जे देते हैं ये वाले भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपने इनमें से कोई इदारा अखुवत है, साफको है और नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम NRSP है। NRSP के साथ आपने यहाँ पर करना है तो यहाँ पे NRSP सिलेक्ट कर लेना है। दरखास्त गुजार का नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, दरखास्त गुजार की तस्वीर पासपोर्ट साइज या उससे थोड़े बड़े साइज की पिक्चर हो तो वो चल जाएगी, लेकिन बैकग्राउंड एक ही कलर का होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर अपलोड करनी है, शनाख्ती कार्ड के पीछे वाले हिस्से की तस्वीर अपलोड करनी है। तारीख पैदाइश ब मुताबिक शनाख्ती कार्ड के मुताबिक तारीख पैदाइश दर्ज करनी है। ज़ेरे कफालत अफराद की तादाद, आपकी कफालत में घर के कितने अफराद हैं। शनाख्ती कार्ड के अजरा की तारीख, जिस तारीख को शनाख्ती कार्ड बना था, जिन्स मेल या फीमेल जो भी आपका है। दरखास्त गुजार के वालिद या शौहर या सरपरस्त का नाम,
अज़दवाजी हैसियत, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, वो भी सिलेक्ट करना है। शहरी हैसियत, पाकिस्तानी शहरी हैं आप या बाहरले मुमालिक में रहते हैं, तो यहाँ पर आपने रेजिडेंट ही करना है, पाकिस्तानी शहरी। मजहब, रिलीजन, आपका मजहब क्या है? इस्लाम। क्या आपको कोई मजदूरी तो नहीं है? अगर नहीं है तो नो, है तो यस। तालीम, एजुकेशन, आपकी तालीम कितनी है? आपकी तालीम कितनी है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। जैसा कि आपने मैट्रिक किया है तो आपने जहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट कर देना है, आपको वहाँ पर जो है मिडिल वगैरह सेलेक्ट करने की या प्राइमरी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने बीए किया है तो सिंपल आपने बीए सेलेक्ट कर देना है। तालीमी डिग्री अपलोड करें, आपने मैट्रिक किया है या बीए किया है, जो आपकी लास्ट वाली डिग्री है, आपने बीए किया है तो आपने बीए की डिग्री अपलोड कर देनी है। मैट्रिक किया है तो मैट्रिक की यहाँ पे अपलोड कर देनी है। क्या आप हुनरमंद हैं? आपके पास कोई हुनर है, कारोबार आप कोई कर रहे हैं, आपके पास कोई स्किल है, तो वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मौजूदा पता यहाँ पे दर्ज कर देना है। आपका सूबा कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। मौजूदा डिवीज़न कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट ज़िला कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है। मुस्तकिल पता, मौजूदा पता और मुस्तकिल पता एक जैसा है तो एज अबव कर देना है। अगर मुस्तकिल और मौजूदा पता अलग है तो दोबारा से आपने नीचे यहाँ पे जो है मुस्तकिल पता भी दर्ज करना है। मोबाइल नंबर, प्राइमरी मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर हर वक्त आपके पास मौजूद रहता है। सेकेंडरी मोबाइल नंबर, कोई अदर मोबाइल नंबर, अगर आपके मोबाइल नंबर पर रब्ता ना हो सके तो दूसरे मोबाइल नंबर पर रब्ता किया जा सके जो आपके करीब तरीन हो, या आपका ही कोई दूसरा नंबर हो, या आपका अपने घर का नंबर दे सकते हैं इसमें। मौजूदा माहाना आमदनी, आपकी मौजूदा माहाना आमदनी कितनी है, इस वक्त आप कितना पैसा कमा रहे हैं एक महीने में। यहाँ पर आपने कम पैसे नहीं लिखने, इस हिसाब से लिखने हैं ताकि एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाले को इस बात का पता चल सके कि ये बंदा कुछ ना कुछ सेविंग कर रहा है। अगर आपके घर का खर्चा फर्ज करें 20,000 है तो आपने यहाँ पर 40 लिखना है आपकी आमदनी। अगर आपके घर का खर्चा 40,000 है तो आपने अपनी आमदनी यहाँ पर 60 से 70,000 लिखनी है। 20-30,000, 10,000 कम से कम भी, या 20,000 तक बचत शो करनी है। आप बचत शो करेंगे तो एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाले को पता चलेगा कि ये बंदा किस्त अदा कर सकेगा। अगर आपकी बचत ही शो नहीं हो रही तो आप किस्त कहाँ से अदा करेंगे, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर मौजूदा माहाना आमदनी 1 लाख रुपए कर देता हूँ, और जो है माहाना खर्चा मैं यहाँ पे 60,000 कर देता हूँ। 60,000 माहाना अखराजात हैं घर के, और 1 लाख रुपए आमदन है, यानी 40,000 की जहाँ पे बचत हो रही है। इससे ये बात साबित हो जाएगी कि हम आसानी के साथ किस्त अदा कर सकते हैं। और यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है, आप ये वाली मालूमात सेव हो जाएगी। कारोबारी मालूमात, बिजनेस इंफॉर्मेशन, जो कारोबार आपने अब करना है, जिसके लिए कर्जा लेना है, अब जहाँ पर वो कारोबार सिलेक्ट करना है उसके मुताबिक मालूमात दर्ज करनी है। पहले जो मालूमात आपने दर्ज की है, जो आप कर रहे हैं पहले, उसके हवाले से की है। नया बिजनेस स्टार्ट करना है या पहले से चलते हुए बिजनेस को एक्सटेंड करना है, उसमें पैसे शामिल करने हैं, तो हम यहाँ पर पहले से चलते हुए बिजनेस के लिए कर लेते हैं। आप नया बिजनेस करना चाहें तो नया भी कर सकते हैं। कारोबार की मरकजी हैसियत क्या है, क्या करते हैं, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ तैयार करते हैं या कुछ सर्विस वगैरह फराहम करते हैं, तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर लेता हूँ। कारोबार का शुबा, बिजनेस सेक्टर क्या है जी, मैंने यहाँ पे कर दिया जी क्लॉथिंग एंड फुटवेयर। कारोबार का झेली शोबा क्या है जी, गारमेंट स्टिचिंग यूनिट, दर्जी का काम करते हैं, ट्राउजर वगैरह, मतलब कि आप दर्जी का काम करते हैं, इसमें आप फैशन डिजाइनर वाले शोबे में आ जाते हैं, क्लॉथ फुटवेयर वगैरह इन चीज़ों में आ जाते हैं। कारोबार का नाम क्या है जी आपका, अगर आप दर्जी का काम करते हैं तो यहाँ पे आपने टेलर सेलेक्ट कर लेना है, अपने नाम के साथ टेलर लिख दें। कारोबार की तफसीलात क्या हैं जी, क्या क्या करते हैं वहाँ पे आप, कपड़ों की सिलाई करते हैं, मर्दाना कपड़ों की सिलाई करते हैं, जनाना कपड़ों की सिलाई करते हैं, बच्चों के कपड़ों की सिलाई करते हैं, या जिस किस्म का भी आप सिलाई का काम कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। मुतल्लका तजर्बा, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं, आपका तजर्बा इसमें कितना है, जहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल, जितना आपका तजर्बा है। माहाना कारोबारी अखराजात, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कितने अखराजात हो जाते हैं, आप वहाँ पर आपके माहाना कारोबारी अखराजात कितने हो जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा था कि हमारी इनकम है 1 लाख रुपया, 60,000 रुपया हमारा घरेलू अखराजात हैं, तो वहाँ पर हमने 40,000 की बचत शो की। अब यहाँ पर हम जो है तकरीबन 20,000 रुपया कारोबारी अखराजात में शामिल कर देंगे। दुकान का किराया, बिजली का बिल वगैरह इस तरह की चीज़ें, इन सब चीज़ों में वहाँ पर जो खर्चा आ जाता है हमारा 20,000 रुपया आ जाता है। अब 20,000 रुपया यहाँ पर मजीद हमने फिर भी बचत कर ली है। 1 लाख हमने दर्ज किया था, 80,000 अब तक हमारा खर्चा बना है, और 20,000 अभी हम बचत में जा रहे हैं। कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल, या अपने कारोबार के लिहाज से अपना वहाँ पर आपने कोई
पैड वगैरह बनाया हुआ है उसकी कॉपी अपलोड कर सकते हैं। कारोबार के हवाले से आपके पास किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट हैं अपने बिजनेस के हवाले से ही, वो ऐड कर दें, यहाँ पे अपलोड कर दें बेशक। अगर नहीं करना चाहते यहाँ पर कुछ भी छोड़ दें, इसको ऐसे ही सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दें। कर्ज की तफसीलात, कर्ज की मद, कितना कर्ज लेना चाहते हैं आप। यहाँ पर मैंने टायर 1 सिलेक्ट किया था, टायर 1 में 1 लाख से 5 लाख तक था, तो यहाँ पर हम 5 लाख ही लेना चाहते हैं। मतलूबा कर्ज की रकम रुपए में वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि हमने 5 लाख सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर 5 लाख ही लिखेंगे। दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यहाँ पर आपने कोई सिफर कम या ज़्यादा नहीं लगानी, इसको अच्छी तरीके से देख लेना है कि आपने यहाँ पर कितनी अमाउंट दर्ज की है या कितनी करना चाहते हैं। कर्ज की मुद्दत, इस कर्ज की मुद्दत 3 साल है जी। 3 सालों में आपने ये कर्ज वापस करना है, अदा करना है। सेव एंड प्रोसीड, ये वाला सेक्शन भी सेव कर देना है। अब यहाँ पर नीचे आ जाएं जी, फाइनेंसिंग की तफसीलात। फाइनेंसिंग की तफसीलात में ये आ जाता है कि पहले आपने किसी जगह से कोई कर्ज वगैरह लिया हुआ है क्या, अगर लिया हुआ है तो उसकी किस्त वगैरह कितनी है या कितने पैसे आपके बाकी रह चुके हैं, कितने अदा कर चुके हैं वगैरह, कौन सी बैंक है, इस तरह की तफसील देनी है आपने। अगर आपने किसी बैंक से कर्ज वगैरह लिया हुआ है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, दर्ज कर देना है, क्योंकि नादरा से आपका सारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, नादरा से डाटा लेके, और आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अगर आपने कहीं कर्ज लिया हुआ है किसी जगह से तो वो वहाँ पे शो हो जाता है। फिर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करने में मसला बनता है। इसलिए अगर है इस तरह की कोई मालूमात तो वो आपने दर्ज कर देनी है जहाँ पे, उसको छुपाना नहीं है। और नीचे टर्म और कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह इनकी है, इसको रीड कर लेना है, इसके ऊपर एग्री करना है और इन दोनों बॉक्स के ऊपर टिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी कर्ज की जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सेंड हो गई है। आपने अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर एप्लीकेशन को सेंड कर दिया है। अब हुकूमत जो है वो आपका डाटा मुतल्लिका बैंक को सेंड करेगी। बैंक जो है आपकी जो है जांच पड़ताल करेगा, आपसे सवाल जवाब करेगा, आपको बैंक में बुलाया जा सकता है। तो वहां पर फिर आपने वहां पर क्लियर करना है, फिर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी और आपको कर्जा मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।